फरीदाबाद की नवीन नगर इलाके में 14 वर्षीय नाबालिग बेटे ने पिता को कमरे में बंद कर जिंदा जलाकर उतारा मौत के घाट। फरीदाबाद के थाना पल्ला इलाके में स्थित है नवीन नगर इलाके में एक पिता को अपने बेटे द्वारा उसकी जेब से पैसे चुराने और पढ़ाई को लेकर डांटने पर उसके 14 वर्षीय बेटे ने पिता को कमरे में बंद कर जिंदा जला दिया। घटना बीते रात लगभग 1:30 बजे की है। शव को पुलिस ने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए फरीदाबाद के बादशाह खान शिव अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया दिया है। मृतक की पहचान आलम अंसारी उम्र 55 वर्ष के रूप में हुई है। यह तस्वीरें उसी मकान की हैं जहां पर एक नाबालिग कलयुगी बेटे ने डांट से नाराज होकर अपने ही पिता को जिंदा जलाकर मौत के घाट उतार दिया। वहीं इस मामले में मकान मालिकिन ने अपना नाम न बताते हुए बताया कि मृतक आलम अंसारी और उसका 14 वर्षीय बेटा पिछले साल सितंबर के महीने में उनके यहाँ पहली मंजिल पर किराए पर रहने के लिए आए थे। वह अपने परिवार के साथ नीचे रहती है। बीती रात जब चिल्लाने की आवाज उन्हें सुनाई दी तो उन्होंने सीढ़ियों से ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन उसके बेटे ने अपने पिता को कमरे में बंद कर दिया और सीढ़ियों पर जाने वाले रास्ते पर लगे दरवाजे को भी अंदर से बंद कर दिया था ताकि कोई बाहर से उसे बचाने के लिए ना आ पाए और इस वारदात को अंजाम देकर वह कूद कर भाग गया। मकान मालिक ने बताया कि लगभग 1:30 बजे जब उन्होंने किराएदार के कमरे से चिल्लाने की आवाज सुनी तो आसपास के लोगों से दरवाजा खुलवाया और जब तक वह छत पर जाकर उसे बचाने की कोशिश करते तब तक आलम की मौत हो चुकी थी। जिसके बाद इस घटना की जानकारी उन्होंने पुलिस को दी। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक के शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बादशाह खान सिविल अस्पताल की मोर्चरी में भिजवा दिया था। वहीं इस मामले में थाना पल्ला SHO रणवीर सिंह ने बताया कि घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस अपनी टीम के साथ मौके पर जहां पर फायर ब्रिगेड को बुलाकर जब आग पर काबू पाया गया तो मकान के अंदर एक व्यक्ति का शव था, जिसके बाद मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बादशाह खान सिविल अस्पताल में भिजवा दिया। मृतक पीछे से दिल्ली से सटे गड्ढा कॉलोनी का रहने वाला था, जो अपने 14 वर्षीय बेटे के साथ यहां पर किराए के मकान में रह रहा था और अलग अलग इलाकों में लगने वाले बाजारों में दुकान लगाता था। चश्मदीदों ने बताया कि उन्होंने मृतक के बेटे को छत से कूदकर भागते हुए देखा था। फिलहाल आरोपी बेटे को पुलिस ने अपनी अभिरक्षा में ले लिया है और आगे की कार्यवाही अमल में लाई जा रही है। मैं यहाँ के मकान मालिक हूँ और हमारे किराएदार थे। उन लोगों के बीच क्या हुआ नहीं हुआ मुझे नहीं पता है, लेकिन रात को 1:30 से 2 बजे तक मेरे पास आवाज़ आई बचाओ बचाओ। जब मैंने उठ के गई तो हमारे जीने के गेट उनके बच्चे ने बंद कर दिया हुआ था। फिर ऊपर के जिसमें जलाया वो भी बंद कर दिया था। फिर मैंने बाहर निकली, गली में शोर मचाई। तीसरी मकान से लोगों ने चढ़ के गया, हमारा जीना के गेट खोला। सारे गली के लोगों ने गए। जब हम सारे गए उनका गेट की कुंडी खोले, जब तक मुल्ला जी ने जल चुके थे। उनके बेटे ने ही जला के मारा है, जिनके बेटे का नाम है साहिल, पिता के नाम है अलमुद्दीन। मेरे नाम निशा। पिता के नाम है जो अलमुद्दीन जले हैं उनकी 55 साल और साहिल का नाम है 15 साल जो साहिल ने चलाया। और बाकी जो अलमुद्दीन है तो वो कलेक्शन का भी काम करते थे, बाजार भी लगाते थे। बेटा जो है साहिल मुड़बंद स्कूल में पढ़ता है, 8 या 9th क्लास में। इतना मुझे मतलब क्लियर पता नहीं क्योंकि लोग किराएदार थे, इतना मैंने बोलते नहीं। SHO साहब, एक बंदे को पैक और छिड़क आग लगने की सूचना प्राप्त हुई है, क्या है पूरा मामला? ये हमें रात को इन्फॉर्मेशन मिली थी 2-2:30 बजे के करीब, भाई ऐसे ऐसे घर में आग लगी हुई है। हमने तुरंत जो फायर मौके पर फायर ब्रिगेड बुलाई और वहां जो है ना लोगों की सहायता से आग बुझाई। आग बुझाकर देखा तो एक आदमी की डेड बॉडी उसके अंदर थी और पास वाले आदमियों से पूछा, अब भी एक नाबालिग लड़का और उसके पिताजी रहते थे यहाँ और वो उन्होंने भागता हुआ भी देखा है। वो साइड की मकान से कूद करके भाग गया। तो हमने बाद में पता लगा कि ये सारा जो है काम उसी लड़के का ही था और उसको हमने आज अपनी अभी रिक्शा में लेकर के उसमें ये बोल के कारणों पर पता लगा तो ये जो हादसा हुआ था किन कारणों की वजह से हुआ? ये पुलिस चौकी नवीन नगर का क्षेत्र पड़ता है, जमुना के साथ का क्षेत्र है। और ये जो हादसा किया लड़के ने वो किस वजह से किया, क्या काम करता था, क्यों ये हादसे को इल्जाम दिया? इस मामले में मुख्यतः यही बात आई है, ये लड़का शरारती किस्म का था। इसने पहले भी कई महीना पहले अपने पिता के 50,000 रुपए
ये चुराए थे। और उसके बाद ये पैसे वैसे उसकी हरकत उसकी करता रहता था। और उसका पिता जब उसको कहता था पढ़ाई के लिए, तो उसमें जो है ना उसका इंटरेस्ट नहीं था, और इस वजह से वो उसका पिता उसको थोड़ा बहुत डांटता था। इससे तंग आकर के कल सवेरे भी उसके पिता ने उसको थोड़ी डांट लगाई थी। वो इसी बात से जो ना रंजिश रखे हुए था, उसको उसने बहुत जो है नाबालिग ने गलत हरकत की है, उसको कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएंगे। अभी पुलिस क्या कार्रवाई करती है? अभी उसको अभी रिक्शा में लेकर के जे बोर्ड के सम्मुख पेश करने गई हुई है पुलिस। अभी पुलिस क्या कार्रवाई करती है? इसमें जो मृतक है उसका बीके हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम करवा करके और उसकी डेड बॉडी परिजनों के हवाले की गई है। अभियोग जो है गहराई से विवेचना जारी है। जो नाबालिग है उसको अभी रिक्शा में लेकर के और जे बोर्ड के सम्मुख पेश किया जा रहा है।